मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए दुनिया का हर कोई देश अपनी हवाई सुरक्षा को स्पेशली मजबूत करने में लगा है। इसी के चलते भारत भी नई नई और एडवांस मिसाइल्स को बनाकर डेवलप कर रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे दो दुश्मन देशों का डट का मुकाबला किया जा सके, और ये जरूरी भी है। इसी भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। नॉर्मली भारत की ओर से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में नोटम का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन इस बार ये उस एरिया के लिए इशू किया गया जहां चीन पिछले कुछ सालों से लगातार दादागिरी कर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर कभी सबमरीन्स तो कभी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस शिप भेजता रहता है। सवाल उठने पर बीजिंग की ओर से हर बार यही दलील दी जाती है कि वो तो समुद्र के अंदर रिसर्च करने के लिए अपने जहाजों और सबमरीन्स को भेजता है। हालांकि R&D के लिए भेजे गए जहाजों के बारे में पहले भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन चीन की ओर से इस तरह की कोई भी सूचना नहीं दी जाती। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में 2530 किलोमीटर तक के लिए नोटम जारी किया। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नोटम 6 और 7 अगस्त को प्रभावी रहेगा। अब ये संभावना जताई जा रही है कि भारत की ओर से मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। ऐसे में उस फिक्स डेट को इस क्षेत्र में ना तो कोई हवाई जहाज उड़ान भरेंगे और ना ही पानी वाले जहाज गुजरेंगे। नोटम इसलिए जारी किया जाता है ताकि संबंधित रूट पर किसी भी तरह की सिविल और कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, और ये सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है। इसने डिफेंस एक्सपर्ट, क्षेत्रीय देशों और इंटरनेशनल ग्रुप का ध्यान खींचा है ताकि भारत नियमित रूप से अपनी मिसाइल क्षमताओं का परीक्षण करता है। लेकिन इतनी लंबी दूरी वाला कॉरिडोर हमेशा खास महत्व रखता है क्योंकि ये बैलिस्टिक या सबमरीन लॉन्च सिस्टम की ओर इशारा करता है। नोटम इसलिए भी दिया जाता है ताकि परीक्षण के दौरान मलबा गिरने या उड़ान के रास्ते के खतरे से बचने के लिए ये जरूरी होता है। इस बार का नोटम हिंद महासागर क्षेत्र को कवर करता है और सतह से लेकर असीमित ऊंचाई तक लागू हो सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन आमतौर पर ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड या आसपास की लॉन्च साइट से जुड़ी होती है, जहां DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड नियमित परीक्षण करते हैं। 2530 किलोमीटर का क्षेत्र पिछले कई परीक्षणों के पैटर्न से मेल खाता है। नॉर्मली 2530 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। साफ शब्दों में कहें तो भारत की ओर से मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का ट्रायल किया जा सकता है। इस रेंज के बेसिस पर ये परीक्षण अग्नि सीरीज के किसी एडवांस वर्जन K4 जैसी सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल या दूसरी लंबी दूरी की मिसाइल हो सकती है। भारत के पास अग्नि 5 जैसी मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है, जबकि K4 की अनुमानित रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। ये समुद्र बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी का हिस्सा है। इससे पहले भारत ने बंगाल की खाड़ी में 6 से 9 मई 2026 तक के लिए नोटम जारी किया था, और ये प्रतिबंध ओडिशा तट से दूर स्थित अब्दुल कलाम आइलैंड से लगभग 3560 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को कवर करता है। नोटम के जरिए पायलट्स को उड़ान सुरक्षा को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की जानकारी दी जाती है। ये परीक्षण क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है क्योंकि पड़ोसी देश अपनी निगरानी को बढ़ा सकते हैं। भारत हमेशा इन परीक्षणों को शांतिपूर्ण और रक्षात्मक बताता है, जो उसके नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के हिसाब से है। परीक्षण के दौरान नौसेना और वायुसेना सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नागरिक उड़ानों और जहाजों को वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ता है, और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और ट्रैकर्स इस नोटम को करीब से देख रहे हैं। भारत आमतौर पर सफल परीक्षण के बाद ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करता है जिसमें DRDO, सशस्त्र बलों और इंडस्ट्रीज की भूमिका का उल्लेख होता है। भारत पिछले कुछ सालों में कई सफल परीक्षण कर चुका है। इनमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है, और ये प्रयास विदेशी निर्भरता को कम करने और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के 2530 किलोमीटर का कॉरिडोर दिखाता है कि भारत अपनी क्षमताओं को लगातार एडवांस बना रहा है, और परीक्षण सफल रहा तो ये न सिर्फ तकनीकी उपलब्धि होगी बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका को भी मजबूत करेगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।